डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग आज इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि BFUHS बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर जो है स्टाफ नर्स की बहुत ही अच्छी पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है, वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, आपको पता है ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम भी है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, ताकि आपको आइडिया रहे और किस तरीके से आपको अपना सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना है, उसका रिवीजन करना है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हर किसी का, हर बच्चा जो होता है उसका अपने पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसका माइंडसेट अलग होता है। इस हिसाब से वो अपनी तैयारी करता है, इस हिसाब से अपने आवर्स जो होता है पढ़ाई के, ठीक है, वो इंक्रीज करता है, कम करता है, ये उनकी चॉइस होती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी के साथ में, स्मार्ट स्टडी के साथ में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पूरा सिलेबस भी कवर होता है, हम रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए कंपटीशन एग्जाम में ये सारी चीजें जो होती है बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहना है आपको। तो आइए चलिए बात करते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 30 डेज आपके पास हैं, आपको पता है 20 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 30 डेज स्ट्रेटेजी टू क्रैक BFUHS स्टाफ नर्स एग्जाम का, यहाँ पे BFUHS स्टाफ नर्स 672 वैकेंसीज आई हुई हैं। और आपको किस तरीके से स्मार्टली प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है और अपने सिलेक्शन के और भी ज्यादा करीब पहुंचना है। ठीक है, तो हमारे द्वारा ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए स्टडी प्लानिंग बनाया गया है। आप इससे गाइड होके या इससे आइडिया लेके अपनी तैयारी जो है वो उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए BFUHS एग्जाम नर्स का जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो रिटर्न एग्जाम होगा 90 मार्क्स का, 10 मार्क्स के आपके एक्सपीरियंस के काउंट होने वाले हैं, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। आपका रिटर्न एग्जाम आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी रहेगा। क्लियर है? तो रिटर्न एग्जाम को क्लियर करने के लिए सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। 30 डेज हैं आपके पास में, उसमें आपको थ्योरी भी पढ़नी है, या फिर आपने पहले से आप प्रिपेयर हो रहे हो तो आपने पढ़ ली होगी थ्योरी। ठीक है, तो अब आपको MCQ भी पढ़ना है, टेस्ट सीरीज भी देना है, क्योंकि सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट को फोकस ज्यादा करना है। यहाँ पे जितनी भी नर्सिंग में सब्जेक्ट्स आती हैं, फॉर एग्जाम्पल MSN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी, साइकेट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, उसके अलावा आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, फार्मेकोलॉजी हो गया, ये सारी सब्जेक्ट्स जो रहेंगी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में प्रिपरेशन को आपको 3 फेज में डिवाइड करना है। ठीक है, 3 भाग में आप बांट दीजिए। पहली फेज आपकी रहेगी जिसमें आपको कंसेप्ट को रिवाइज करना है आज से लगा के 10 दिन तक। ठीक है, आज से या कल से भी अगर आप करते हैं प्रैक्टिस, या पहले से आप पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो आपका 30 डेज का क्या प्लानिंग होना चाहिए, एक स्मार्ट स्टडी अगर आप कंप्लीट रिवीजन चाहते हैं दोबारा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितने भी कंसेप्ट आपने अपने दिमाग में फिट किए हुए हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट से ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो जो कंसेप्ट आपके दिमाग में है उनको इन 10 दिनों में आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। फेज 2 में आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है। 11 से 20 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसमें आप ज्यादा से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक वाइज MCQ पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट के MCQ जो रहेंगे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है, उनमें से भी आपको लगता है कि कोई MCQ जैसे कि आपको टफ है, कोई टॉपिक टफ है, ठीक है, तो उसके MCQ ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, ताकि आपका जो क्लैरिफिकेशन नहीं है उन क्वेश्चन में वो भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट फेज 3 में मॉक टेस्ट। अब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आपको एग्जाम लाइक प्रेशर फील हो। आप 1 से 1.5 घंटा जो एग्जाम में आपका रहेगा उसमें आपके बैठने की कैपेसिटी पहले तो बननी इंपॉर्टेंट है, वरना कुछ लोग बच्चे बैठ के ही थक जाते हैं, 1 घंटा बैठना भी उनके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा होता है क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होता ना, हेडेक होने लग जाता है, सिर भारी लगने लग जाता है, पेट में दुखने लग जाता है,
ये सारी चीजें होती है। लेकिन इन सब चीजों को दूर करने के लिए हमें पहले से ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो मॉक टेस्ट के साथ में आपको रिवीजन भी करना है, यानी कि टेस्ट दिया उसका एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत क्यों हुआ। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए आप BFUHS का MCQ क्रैश कोर्स किरोश एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मोर एंड मोर MCQ आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक के MCQ आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डे 1 to 5 की स्ट्रेटेजी, आपका 10 दिन का हमने कंसेप्ट का जो प्रोग्राम बनाया है, जो प्लानिंग बनाई है, उसके लिए आपको पहले 5 दिन क्या करना है, सबसे मेन जो सब्जेक्ट होते हैं नर्सिंग में उन पे फोकस करना है, उनके कंसेप्ट को क्लियर करना है, रिवाइज करना है कंसेप्ट को पहले के अभी 5 दिन। ठीक है, जिसमें नर्सिंग फाउंडेशन इंपॉर्टेंट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्मेकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, रिवाइज कंसेप्ट प्लस सॉल्व 100 MCQ डेली। कंसेप्ट को रिवाइज तो करना ही है, लेकिन टारगेट सेट करें कि मुझे रोज 100 MCQ जो है वो सॉल्व करने हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, 6 to 10 डेज की स्ट्रेटेजी में फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, इंफेक्शन कंट्रोल प्लस ICU नर्सिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको रिवाइज करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो वो भी किरोश एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है और आपको MCQ में भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फुल रिवीजन ऑफ वीक, यानी कि इस 10 दिनों में आपको फुल टू रिवीजन करना है, सारी चीजों का, सारी मेन सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कर लेना है। क्लियर है? प्रैक्टिस उसके साथ में आपको 150 MCQ डेली प्रैक्टिस करना है, ये याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 11 से 15 दिन की जो स्ट्रेटेजी रहेगी उसमें ज्यादा से ज्यादा आप MCQ को टारगेट करें, डेली 200 MCQ आपको प्रैक्टिस करने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम 200 MCQ ऐसे ही नहीं पढ़ने के, आपने क्वेश्चन देखा उसका आंसर देख लिया, क्वेश्चन देख लिया आंसर देख लिया, ऐसे नहीं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसको समझा अपने तरीके से, पहले आंसर नहीं देखना है, उसके बाद चारों ऑप्शन आपने देखे, आपने एलिमिनेट किया जो गलत है उसको, आपका आंसर जो आया उस आंसर को क्या आप लिस्ट तैयार करो, पहले वो 50 क्वेश्चन की कर लो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का में ये आंसर, 2 का ये, उस तरह से जब आपके आंसर 50 के पूरे हो जाए उसके बाद आप चेक करो कि आपके कितने राइट हुए कितने गलत हुए, और उसमें राइट गलत दोनों हुए उसके चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ताकि आपका क्लियर और क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो इस तरीके से पढ़ना है हर हमेशा MCQ। ठीक है, फोकस ऑन हाई यील्ड टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के MCQs जो रहेंगे उनको भी आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिएगा, उस टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लिनिकल बेस्ड MCQ जो रहते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड MCQ, उनको भी आपको प्रैक्टिस में लाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट 16 to 20 डेज की स्ट्रेटेजी में आपको स्टार्ट मिनी मॉक टेस्ट, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। डेली आपको एक मॉक टेस्ट किरोश एकेडमी की ऐप पर मिलेगा, तो आप वहां पे दे सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन डेली एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश जरूर करना। किरोश एकेडमी का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने BFUHS के एग्जाम के अकॉर्डिंग ही, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के बेस्ड पे ही हमने क्वेश्चन आंसर वगैरह रेडी किया हुआ था, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो MCQ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। वीक टॉपिक, जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है उन पे ज्यादा फोकस करो, उनको पढ़ो लिखो और याद करो कि ये क्वेश्चन आया तो ये टॉपिक आया तो मैं ऐसे आंसर करूंगी या करूंगा। उसके साथ में आपको टेस्ट देते टाइम एक्यूरेसी जितना हो सके आप ट्राई कीजिए कि नेगेटिव में कम जाओ, और आपके टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्पीड आपको इंक्रीज करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वरना एग्जाम में पेपर रह जाएगा। नेक्स्ट 21 से 25 डेज आपके जो रहेंगे उसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, 1 फुल मॉक टेस्ट, डिटेल एनालिसिस और रिवीजन करना है, वीक एरिया को इंप्रूव, स्कोर जो रहेगा आपका 70% प्लस जाना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि यहां नहीं आए तो आगे एग्जाम में आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपके यहाँ पे जो आप घर बैठ के टेस्ट देते हो ना, वो और उनमें ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 नंबर का फर्क हो सकता है, बाकी वही मार्क्स आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इसीलिए कोशिश कीजिए फुल मॉक टेस्ट में 70% प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 26 से जो 30 डेज आपके 4 दिन आपके पास में रहेंगे, फाइनल रिवीजन आपको करना है, इंपॉर्टेंट नर्सिंग कंसेप्ट जो आप नोट्स बनाए हैं आपने उसको फटाफट 1 लाइनर रिवाइज करना है। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन MCQ जो आते हैं
ठीक है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक, जैसे हेपेरिन का एंटीडोट हर एग्जाम में आपको मिलेगा मोस्ट ऑफ द, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते हैं, हर बार टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं, वैसे को ज्यादा फोकस करो, वीक है तो उसको क्लियर करो। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने, हाई यील्ड नोट्स आपके जो बनाए हुए हैं वो आप पढ़े, और 2 मॉक टेस्ट आपको डेली देने हैं इन 4 दिनों में, 2 मॉक टेस्ट डेली, प्लस उसका रिवाइज भी करना है। नेक्स्ट, गोल्डन रूल क्या रहेंगे आपके सिलेक्शन के, देखिए आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तो डेली देना ही देना है, ठीक है। बाकी का आप सो जागो कुछ भी करो, लेकिन 6 से 8 घंटा, इसका मतलब यही नहीं कि कुर्सी पे बैठे हैं पढ़ नहीं रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में वो 6 से 8 घंटे आपको देने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 200 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है डेली नोट्स को, एंड एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को, यानी कि कहां पे मैं गलत जा रही हूं, कहां पे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कैसे गलत हो रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। और हाई यील्ड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट, बीएफयूएचएस का क्रैश कोर्स अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम आपको क्लियर करना है तो प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते ही जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, ऐसा एग्जाम में सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। आपको मोर एंड मोर एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अवेलेबल है बीएफयूएचएस के, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेगा, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो किरोशा एकेडमी क्लासेस को आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, और क्रैश कोर्स के लिए ऐप को आपको डाउनलोड करना है, किरोशा एकेडमी की ऐप को, वहां पे आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। क्लियर है? फ्री नोट्स आपको मिलेंगे, फ्री नोट्स के लिए आपको कमेंट करना है BFUHS 672, ठीक है, ये आपका कोड रहेगा, आप इस वीडियो के ऊपर ये कमेंट करेंगे तो आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप से फ्री नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड प्रिपरेशन का जो मटेरियल रहेगा वो आपको मिलेगा। इसके लिए आपको BFUHS 672 लिखना है कमेंट में, ठीक है। यस, फाइनल मोटिवेशन 672 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है बीएफयूएचएस में, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो अपनी प्रिपरेशन को अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी 1 महीना है, अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर आप अपना सिलेक्शन रियल में चाहते हैं, अपना जो टारगेट है उसको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आज से ही लग जाइए, 1 महीना अपने आप को दे दीजिए, सब कुछ भूल के आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन वो 1 महीने में इधर उधर कहीं नहीं, सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। अगर आप रियल में सिलेक्शन चाहते हैं तो ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह हर बार की तरह यहाँ पे भी रहेगा। तो उसके लिए किरोशा एकेडमी हमेशा आपके साथ है। तो किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नर्सिंग क्लासेस को, इस चैनल को फॉलो कर दीजिए, और इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी। और ये दूसरा नंबर है हमारा, इस नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू, किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी किरोशा एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और बीएफयूएचएस एमसीक्यू कोर्स एकदम, और नर्सिंग की टेस्ट सीरीज के साथ में 999 में ओनली अवेलेबल है, याद रखिएगा, फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए, जिसमें आपको डेली इंपॉर्टेंट नर्सिंग नोट्स, अपकमिंग एग्जाम फोकस और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में सारी चीजें मिलेंगी। तो हरी अप, अपनी तैयारी को आज ही हमारे साथ में शुरू कीजिए, और याद रखिएगा आपको ये जितनी भी हमने यहाँ पे बातें मैंने बोली हैं, उन सबको आप फोकस्ड होके आप पढ़िएगा, 1 महीना अपने आप को देके देखिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। और किरोशा नर्सिंग क्लासेस को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, वहां पे डेली लाइव क्लासेस होती है जो आपके लिए यूजफुल रहने वाली हैं। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए अभी डाउनलोड कीजिए और हमें कमेंट कीजिए BFUHS 672, तो आपको फ्री नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्रिपरेशन टिप्स, ये सब कुछ मिलेगा फ्री में बिल्कुल व्हाट्सएप के ऊपर। तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।